हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल स्टार का स्टडी क्लास 10th में। दोस्तों इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सभी के लिए, क्लास 10th वालों के लिए दोस्तों, मैट्रिक बोर्ड छात्रों के लिए साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को लेकर, जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखेगा दोस्तों। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सारे क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे जा चुके हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों आप सभी के लिए सारे क्वेश्चंस को जानना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस है दोस्तों और हर बार एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है। मैट्रिक एग्जाम का मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग लेकर आए। और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं दोस्तों, तो ये हमारा वेबसाइट है starstudy.com। ये आप इस वेबसाइट पे जाके प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर डायरेक्ट आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो इसको, ठीक है ना, starstudy.com को। यहाँ पे आप लोग को हर तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे प्रैक्टिस सेट करने के लिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है दोस्तों कि किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रभावित हो रही है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। काफ़ी शानदार प्रश्न है दोस्तों। किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रभावित हो रही है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है ना। तो 1 मिनट, इसका मतलब समय दिया गया दोस्तों 1 मिनट, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे Q का मान दिया गया दोस्तों, Q जिसको हम लोग आवेश को निरूपित करते हैं ना, तो Q का मान दिया गया 120 कूलम्ब, ठीक है। और निकालना क्या हम लोग को, I मतलब विद्युत धारा करंट का मान हम लोग को निकाल। ये सारे क्या है, इसका संकेत है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या ना, मिनट को सेकेंड में बदलेंगे, तो 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकेंड होते हैं। और I का मान निकालने के लिए हमको एक फार्मूला जानते हैं दोस्तों, Q बराबर I गुने T। मतलब दोस्तों यहाँ पे जो आवेश होता है ना, वो समय गुने विद्युत धारा का गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग I का मान निकालेंगे Q/T। तो Q का मान कितना है, 120 कूलम्ब, और बटा में T का मान है 60 सेकेंड, ठीक है। तो 60 दूनी 120 चला गया दोस्तों, तो बचा क्या, I बराबर 2 कूलम्ब पर सेकेंड। 2 कूलम्ब पर सेकेंड को दोस्तों, कूलम्ब पर सेकेंड को हम लोग एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पियर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस, बहुत ही शानदार प्रश्न था जो मैंने आप लोग को यहाँ पे बताए हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की हम लोग बढ़ रहे हैं। कहा गया 2 नंबर, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम तो जानते होंगे दोस्तों, स्पेक्ट्रम जो होता है वो प्रिज्म पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण जब गुजरता है, इससे तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। सबसे नीचे भी मतलब बैंगनी रहता है और सबसे ऊपर रेड रहता है। तो यहाँ पे प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। किसका, प्रिज्म का दोस्तों। तो याद रखिएगा, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, प्रिज्म का। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक आप लोग जानते होंगे दोस्तों, ओम होता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस का ओम, जिसको हम लोग इससे निरूपित करते हैं दोस्तों, ओम को। अगला प्रश्न देखते हैं कि परिपथ में विद्युत धारा की पाप किससे की जाती है। माप, पाप नहीं दोस्तों, माप, ठीक है ना। यहाँ पे माप होगा। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, तो वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। परिपथ में विद्युत धारा की जो माप होती है दोस्तों, वो आपका किससे की जाती है, एमीटर से। किससे, अमीटर से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, एमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। कहा गया दोस्तों कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। काफ़ी शानदार प्रश्न है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे, अवतल दर्पण, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। कहा गया किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। धन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव का जो साइन नहीं होता है दोस्तों, वो कौन सा यहाँ पे उपकरण होता है, एमीटर, वोल्ट मीटर, कुंडली, या फिर विद्युत सेल में। तो ठीक है ना। तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंडली में दोस्तों ये कोई भी चिन्ह नहीं होता है धन और ऋण का। एमीटर, वोल्ट मीटर, विद्युत सेल, ये तीनों में होता है दोस्तों, पॉजिटिव और आपका नेगेटिव, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। चलिए 7 नंबर देखते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो लेंस का उपयोग होता है दोस्तों, उस लेंस का नाम है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, ठीक है ना। क्या है यहाँ पे आपका, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का, जो मानव नेत्र में भी होता है। मानव नेत्र में भी उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि नीला थोथा तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या है। क्या है, नीला थोथा तुतिया का रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है। तो इसको याद रखना होगा दोस्तों, CuSO4 तो होता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको H2O जो होता है वो कितना H2O होता है, ये भी आप लोग को याद रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे CuSO4 ×
5H2O, यही ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ये करेक्ट है दोस्तों, CuSO4 इंटू 5H2O। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नांकित में कौन लवण है। लवण की बात हो रही है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा लवण है। तो साल्ट जिसको हम लोग बोलते हैं ना साल्ट, वो कौन सा है, ठीक है ना, अम्ल क्षार लवण होता है ना। तो लवण की बात हो रही है दोस्तों, तो यहाँ पे K2SO4 पोटेशियम सल्फेट जो है दोस्तों ये आपका साल्ट है, मतलब लवण है, ठीक है ना। ये तो एसिड हो गया दोस्तों, और ये सारे क्या आपका क्षार है ये, ठीक है ना। ये सारे OH वाले जितने भी होते हैं ना क्षार होते हैं। K2SO4 यहाँ पे लवण हो जाएगा। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बॉन्ड होते हैं। क्या क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बॉन्ड होते हैं। तो ये होते हैं दोस्तों आपका 3। कितने होते हैं, 3। नाइट्रोजन अणु में दोस्तों कितने सहसंयोजक बॉन्ड होते हैं, तो ये 3 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है CaCO3, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का ही यहाँ पे नाम है दोस्तों संगमरमर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CaCO3। 12 नंबर क्वेश्चन है कि डैश वन संपदा का एक उदाहरण है। डैश वन संपदा का एक उदाहरण है दोस्तों, तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा आपका लकड़ी। लकड़ी जो है एक वन संपदा का दोस्तों एक उदाहरण है। क्या हो जाएगा, लकड़ी वन संपदा का एक उदाहरण है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो चीनी का जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा C12H22O11। क्या हो जाएगा, C12H22O11। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन का आ गया है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है। क्या क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर किस तरह का हो जाता है, ये पूछा हुआ है। पीला, लाल, हरा, नीला। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे येलो हो जाता है ना, पीला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें 15 नंबर की, स्वपोषी पोषण के लिए कौन आवश्यक है। स्वपोषी, ठीक है ना। तो स्वपोषी पोषण के लिए जो दोस्तों आवश्यक है CO2, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी जो है वो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, मतलब खुद से भोजन तैयार करने के लिए, ठीक है ना। CO2 की भी आवश्यकता है, क्लोरोफिल की भी, और सूर्य का प्रकाश की भी। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। घेघा, बौनापन, मधुमेह, इनमें से कोई है। डायबिटीज होता है दोस्तों, जिसको हम लोग हिंदी में मधुमेह के नाम से जानते हैं, डायबिटीज होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र जो पाया जाता है दोस्तों ये आपका होता है कॉकरोच में। किस में, तो कॉकरोच में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। अगला है दोस्तों यहाँ पे 18 नंबर की, यूरो सेकेंड का जो संबंध है यूरो 2 का, वो किस प्रदूषण से संबंधित है। काफ़ी शानदार प्रश्न है दोस्तों, पूछा जाता है काफ़ी बार, तो याद रखिएगा वायु प्रदूषण से, है ना। यूरो का संबंध किससे, यूरो सेकेंड का वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन से, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, कहा गया आपका कि निम्नलिखित में से कौन जैव अनमीकरणीय पदार्थ है। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जैव अनमीकरणीय पदार्थ है। DDT, कागज, वाहितमल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 19 का से उत्तर हो जाएगा DDT, ये जैव अनमीकरणीय पदार्थ है। अगला है दोस्तों 20 नंबर यहाँ पे कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है वो हरा, नीला, लाल, सफ़ेद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्रीन होता है, मतलब हरा होता है, ठीक है ना, क्लोरोफिल वर्णक का रंग। तो दोस्तों ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर था 2015 का, ठीक है ना, जो हम लोगों ने यहाँ पे किया है। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताए वो सारे आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह से आगे को पढ़ने के लिए। और मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों, यहाँ पे ये जो आप लोगों को वेबसाइट मैंने बताया, इस वेबसाइट पे दोस्तों आप लोगों को हर तरह के क्वेश्चंस मिलते चले जाएंगे, ठीक है ना। starkstudy.com गूगल पे लिखिएगा ना तो आप लोगों को मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ठीक है। चलिए जाके प्रैक्टिस सेट जरूर कीजिएगा।